ठीक है। 16.2 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। पहले सवाल को समझें। वेदर और नॉट, वेदर और नॉट का क्या मतलब होता है? ये बताइए कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। जब भी ये लफ्ज़ आएगा वेदर और नॉट, इसका क्या मतलब है? ये बताइए कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। कैसा है कैसा नहीं है कि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट हैं 2,3, बी के कोऑर्डिनेट हैं 8,11 और सी के कोऑर्डिनेट हैं 0,17। फॉर्म एन आइसोस्केल ट्राइंगल, ये तीनों मिलके एक आइसोस्केल ट्राइंगल बनाते हैं। आइसोस्केल ट्राइंगल किसे कहते हैं? जिसके कोई से दो साइड्स इक्वल हो, दो साइड क्या हो, उस ट्राइंगल को आप क्या कहते हैं? आइसोस्केल ट्राइंगल। इससे पहले हमने क्या देखा था? तीनों साइड इक्वल हो, तीनों साइड इक्वल को आप क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। और अभी क्या कहा जा रहा है? आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल किसको बोलते हैं? जिसके दो साइड्स इक्वल। तो हमें ये पता चलाना है कि अगर ये फ़र्ज़ कीजिए ए है, इसको मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो क्या ये तीनों पॉइंट मिलकर जो ट्राइंगल बनाते हैं वो ट्राइंगल आइसोस्केल ट्राइंगल है या नहीं है? तो आपको निकालना होगा ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, आपको निकालना होगा बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, और आपको निकालना होगा ए से लेके सी तक का डिस्टेंस। कोई से दो डिस्टेंस ऐसे होंगे जो इक्वल होंगे, तीनों इक्वल नहीं होंगे। अगर तीनों इक्वल होंगे तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, लेकिन अगर दो इक्वल होंगे तो ये आइसोस्केल ट्राइंगल होगी। तो आपको ये बताना है कि ये है या नहीं है। अगर दो इक्वल होंगे तो क्या होगा? है, या आइसोस्केल ट्राइंगल है। और अगर एक भी इक्वल ना हो तो तीनों अलग अलग हों तो फिर हम बोलेंगे ये आइसोस्केल ट्राइंगल नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें क्या क्या निकालना है? ए बी निकालना है और बी सी निकालना है, और क्या निकालना है? ए सी निकालना है। ठीक है, ये हमें मालूम करना है। अच्छा, कंडीशन क्या है? फॉर आइसोस्केल ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल के लिए क्या होता है? कंडीशन क्या है? टू साइड्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि दोनों साइड में से, तीनों साइड में से कोई सी दो साइड इक्वल है या इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं क्या चीज़? ए बी। और ए बी मैंने ऐसे हेडिंग लगाई। ए हमारे पास क्या है? मैं डायरेक्ट काम करने जा रहा हूँ। ए बी बराबर है अंडर रूट, फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला है ये। कौन सा फार्मूला है ये? अच्छा जी, अब आप देखिए ए बी के अंदर ये आपका ए बी है, ये ए है और ये बी है। इसमें ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है और ये y1 है। तो x2 की जगह क्या लिखूँ? 8 माइनस 2। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या लिखूँ? 11 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 8 में से 2 क्या बना? 6 का स्क्वायर। 11 में से 3 का क्या बना? 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगले स्टेप में मैं यहाँ आ गया। ए बी बराबर है किसके? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। दोनों मिलके कितने हो गए? 100। और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। इसका मतलब ए बी कितना निकल गया? 10 निकल गया। अब हम किसके लिए काम करेंगे? फॉर बी सी। ठीक है, बी सी के लिए हमने फार्मूला लगाया। बी सी बराबर होगा किसके? अंडर रूट x2 माइनस x1
का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं इसमें भी, ठीक है। हम क्या मालूम कर रहे हैं, BC। तो BC बराबर होगा, बताइए, हमारे पास ये B है और ये क्या है, C है। इसमें x2 क्या है, 0 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 17 माइनस का 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो 0 में से 8 गया, क्या बचा, माइनस का 8 का स्क्वायर। 17 में से 11 गया, क्या बचा, 6 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, दोनों मिलके कितने हो गए, 100। तो BC की वैल्यू क्या आ गई, इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, वाओ। AC मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो BC है ये और AB है, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्या AC मालूम करने की ज़रूरत है, हो सकता है वो भी 10 निकले। अगर वो भी 10 निकलेगा तो फिर आइसो स्केल तो नहीं होगी, इसका मतलब है AC मालूम करने की ज़रूरत है। तो अब हम क्या काम करने जा रहे हैं, 4AC। तो AC के लिए फार्मूला लगा रहे हैं, AC बराबर है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा भाई, अब आप देखिए AC बराबर है किसके, x2 की जगह पे क्या लिखेंगे आप, ये A है और ये C है, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये y2 है और ये y1 है, 17 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ आ गया, AC किसके बराबर आ गया, अंडर रूट 0 में से 3 निकालना था ना, तो ये क्या बचा, माइनस 3 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा, 9। 17 में से 3 गया, 14। 0 में से 2 निकालेंगे, 0 में से 2 निकालेंगे तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस 17 में से 3 गया, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। दोनों मिलके कितने हो गए, 200 हो गए। और 200 का स्क्वायर रूट जो है वो 10 के बराबर नहीं है, लगभग 14 समथिंग है, ठीक है। तो 14.1। अब आपके सामने बात आ गई कि एक साइड की लंबाई कितनी है, 10, दूसरे साइड की लंबाई कितनी है, 10, और तीसरे साइड की लंबाई कितनी है, 14। तो ये तो 2 साइडें इसकी बराबर हैं, लिहाजा ये क्या है, हाँ। तो यहाँ पर आप एक जुमला लिखेंगे, बिकॉज, ऐसे, बिकॉज क्या क्या चीज़ें बराबर है, AB और बराबर है किसके, BC के, इट इज़ एन आइसो स्केल ट्राइंगल। समझ में आ गई बात आपको, क्योंकि इसकी 2 साइडें बराबर हैं, लिहाजा ये एक आइसो स्केल ट्राइंगल। ठीक है भाई, अब हमको 5वां सवाल हम कर रहे हैं 16.2 का। सवाल है डू द पॉइंट्स। सवाल पूछा है, डू का मतलब क्या, सवाल पूछा है। पॉइंट A है, पॉइंट B है और पॉइंट C है, फॉर्म अ ट्राइंगल। ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक ट्राइंगल बना रहे हैं। क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ये सवाल पूछा है। यानी आप पॉइंट को सामने रख कर ये बताइए कि इससे जो ट्राइंगल बनेगी, क्या वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगी। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है पता आपको,
ऐसे ट्राइंगल क्या कहलाते हैं, इसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। लेकिन यहाँ एंगल की तो डिस्कशन है नहीं, यहाँ तो डिस्कशन चल रही है साइडों की। तो साइडों के लिए आपको पता है कि हाइपोटेन्यूस ये आपका बेस है और ये क्या है, तो हम जानते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब है कोई एक साइड का स्क्वायर बराबर होगा कोई सी दो साइड के स्क्वायर के मजमूए के। समझ में आ रही बात आपको? तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है, फर्स्ट साइड का स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, सेकंड साइड के स्क्वायर के प्लस थर्ड साइड के स्क्वायर। समझ में आ रही बात आपको? तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, तीनों साइड हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। तो पहले क्या निकालेंगे, ए बी। अब वही काम कर रहे हैं सारा फॉर ए बी। ए बी का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, डायरेक्ट रख रहा हूँ, x2 माइनस x1। जब माइनस के साथ ये वाला माइनस रखूँगा तो क्या हो जाएगा, 7 + 1, सबको समझ में आ गया, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 2, 5 माइनस, ये बात क्लियर हो गई। ए बी बराबर है किसके, 7 और 1 8 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। कितने हो गए दोनों मिलके, 73। तो ये आ गया आपके पास ए बी। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या मालूम करने जा रहे हैं, फॉर बी सी। तो बी सी के लिए हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, कौन कौन से, एक ये और एक ये, इसका x2 है और ये क्या है, x1। तो x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, 2 माइनस 7 प्लस y2 माइनस y1, इसका y2 क्या है और ये -5, तो -6 माइनस 5 का स्क्वायर। 2 में से 7 गया, कितने बचे, -5 का स्क्वायर, और 6 और 5 कितने हो गए, -11 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 121 और 125 कितने हो गए, 146। तो 146 का स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, अंडर रूट, ये बी सी की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए सी की, फॉर ए सी। तो ए सी के लिए मैं डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये ए है और ये सी है, तो x2 माइनस x1, तो 2 माइनस इसके करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 + 1 का स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 यानी माइनस का 6 माइनस का 2। ठीक है, तो ए सी बराबर है किसके, ये दोनों मिलके हो गए 3 का स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 8 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। दोनों मिलके कितने हो गए 73, अंडर रूट 73। तो ये क्या आ गया आपके पास ए सी। अब हमें एग्जामिन करना है, 3 हमारे पास वैल्यू होगी, एक ए बी है ये अंडर रूट 73 है, एक ए सी है ये अंडर रूट 73 है, और एक जो है वो बी सी है ये अंडर रूट 146 है। कोई सी 2 को जमा करने से, कोई से 2 के स्क्वायर को जमा करने से क्या तीसरे का स्क्वायर आता है, आप देखिए 73 और 73 को जमा करेंगे तो क्या होगा 146 होगा। सही है, इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि अगर आप ए बी का स्क्वायर करें, ए बी का क्या करें और आखिर में ए सी का स्क्वायर करें, तो जो जवाब आता है वो किसके बराबर आता है? बी सी के स्क्वायर के बराबर आता है। इसको चेक कर ले रख के बी सी की जगह क्या लिखूँ? 146 का स्क्वायर बराबर ए बी की जगह क्या लिखें? 73 का स्क्वायर, और ए सी की जगह क्या लिखें? 73 का स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर से रूट करके कितने हो गए, और ये स्क्वायर से रूट 73 प्लस 73 और 146 बराबर है किसके? 146 के। तो ये एक कंडीशन क्योंकि मीट हो रही है तीनों साइडों की, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या कंडीशन होती है कि कोई सी दो साइडें का स्क्वायर करके तीसरी साइड आ जाए। तो यहाँ पे भी हमने कोई सी दो साइडों का स्क्वायर करके क्या लेना है? तीसरी साइड। तो अब आप क्या लिखेंगे? यस इट इज़ आ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। समझ में आ गई बात आपको? उतारिए।